अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं टमाटर प्यूरी बना रही हूँ और ये मेरे पास 2 केजी के करीब टमाटर थे और इनको मैंने धो के और साफ़ करके और कट कर दिया है। और इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला। ये जो आपको नज़र आ रहा है, अभी मैंने फ्लेम ऑन किए, तकरीबन 7-8 मिनट हो रहे हैं। तो अभी मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसको कवर कर दूँगी। जब तक थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा और टमाटर हमारे नरम हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे हम इसे कवर करते हैं। तो हमारी ज़बरदस्त किस्म की इतनी आसान रेसिपी टमाटर प्यूरी की रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, हमने यहाँ इसे कवर कर लिया और मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दी और ये देखें टमाटर थोड़े ठंडे हो जाएं तो फिर इसे हम ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं और फिर दोबारा से आपको दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं हम इनके साथ। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने यहाँ पर जो प्यूरी हम बना रहे हैं, टमाटर का जो पेस्ट था उसको हमने ब्लेंड कर दिया ब्लेंडर में। तो अभी इसे हम दोबारा से पैन में ऐड करेंगे। ये देखें हमने यहाँ ऐड कर दिया। देखिए व्यूअर्स, ये हमने ठंडा किया था तो उसके बाद हमने इसका पेस्ट बनाया था। और ये देखें, ये थोड़ा सा हमने चूल्हे पे रखा है और थोड़ा सा खुश्क हो जाए और फिर इसमें हम सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे और उसके बाद हमारी प्यूरी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो जाएगी। बस हमारी मज़ेदार सी टमाटो प्यूरी रेडी हो रही है। तो ये देखें, अब इसमें हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, लेकिन ज़रा एहतियात से क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे लगते हैं इसके। और जब केचप बनाएंगे तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज हमारी प्यूरी बन रही है सूफिया किचन में। तो इसके तैयार होने पे हम इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे, जिसे टार्टरी भी कहते हैं। ये देखें हल्के हल्के बबल आ रहे हैं इसमें। ये देखें व्यूवर्स, हमारी टमाटो प्यूरी रेडी हो गई है और इसमें हम लास्ट पे सिर्फ यही डालेंगे, ये सिट्रिक एसिड। टार्टरी के लिए सिट्रिक के लिए कुछ भी, किसी भी पंसार किसी से भी कहीं से भी मिल जाती है, मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती है और इससे बहुत ज़्यादा तरोताज़ा रहती है। ये अगर 20 दिन भी रखना हो प्यूरी को या 1 मंथ भी तो ये ख़राब नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की तो पहले ही रेडी हो चुकी है और ही ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल है और बहुत मज़ेदार हमारी प्यूरी रेडी हो चुकी है। तो इसको हम ठंडा करेंगे तो फिर हम आपको इसे फ्रीज़ करना बताएंगे। तो इसको थोड़ा सा और चम्मच हिला लें ताकि जो सिट्रिक एसिड हमने ऐड किया है तो अच्छी तरीके से इसमें हल हो जाए। ये लें, अब मिलते हैं इसके ठंडे होने पे। ये देखें व्यूवर्स, हमने जो प्यूरी बनाई थी टमाटो प्यूरी, तो वो ठंडी हो गई है और इसको हम अभी फ्रीज़ करके आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको महफूज कर सकते हैं। तो कम से कम नहीं तो 1 मंथ या 1.5 मंथ तक हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमने ये शापर में डाल दिए हैं और ये इसको हम फ्रीज़ करके तो आपको दिखाते हैं। मैं जार में भी डाल सकती थी, मेरे पास जार भी थे, लेकिन फिर फ्रीज़र में जगह नहीं होती और चीज़ें भी रखनी होती हैं, तो इससे आसानी से फ्रीज़र में जगह भी बन जाती है। और जो हमने बनाया होता है, फ़र्ज़ कर लें कि हमने ये जैसे टमाटर प्यूरी बनाई है या कुछ और केचप वगैरह या लहसुन और बहुत सारी चीज़ें लेडीज़ वो करती हैं, फ्रीज़र में रखती हैं कुछ 1 मंथ के लिए 1.5 मंथ के लिए, तो लिहाजा फ्रीज़र में जगह भी बन जाएगी और इस तरह आसानी से हमारी जो प्यूरी है वो भी फ्रीज़ हो जाएगी। चलें जी, मिलते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने अभी आपके सामने बनाई है, ये वो है। और ये देखें, ये मैंने पहले से फ्रीज़ की हुई थी, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आप यूँ आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने पहले से फ्रीज़ की हुई है और बहुत ज़बरदस्त, जितनी आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। आराम से फ्रीज़ कर लें तो और बेस्ट होती है। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।